गांव के एक घर में मंगू नाम की एक लड़की रहती थी जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। उसके परिवार में उसकी माँ, दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। दोनों भाई शादी के बाद शहर में बस गए थे और कभी कभी गांव आते थे। जब भी वे घर आते तो देखते कि माँ दिन रात मंगू की देखभाल में लगी रहती थी। उसे नहलाना, खिलाना और बाल संवारना उसकी दिनचर्या बन चुका था। मंगू इतनी असहाय थी कि अपने कपड़े तक नहीं पहन सकती थी। माँ उसे बार बार कुछ सिखाने की कोशिश करती, लेकिन मंगू कुछ भी नहीं सीख पाती थी। गांव के लोग माँ को सलाह देते कि वह मंगू को अस्पताल भेज दे ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन माँ हर बार मना कर देती। उसे लगता था कि अस्पताल भेजने का मतलब था अपनी बेटी को अनजान हाथों में छोड़ देना। वह कहती, अगर मैं उसे अस्पताल छोड़ दूंगी तो कौन उसे खिलाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने का सवाल ही नहीं उठता। माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन गांव की ही एक लड़की कुसुम, जो स्कूल में पढ़ती थी, अचानक पागल हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बांध कर रखना पड़ा। माँ को यह देखकर अजीब सी राहत मिली कि चलो, उसकी बेटी तो जन्म से ही पागल थी, लेकिन यह लड़की तो अचानक पागल हुई थी। कुछ समय बाद गांव वालों ने कुसुम को अस्पताल भेज दिया। 3 महीने बाद खबर आई कि कुसुम अब ठीक हो गई है और घर वापस आ गई है। मां को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी। अगर कुसुम जैसी लड़की जो अचानक पागल हुई थी ठीक हो सकती है तो शायद मंगू भी ठीक हो सकती है। अब गांव वाले मां को और ज्यादा समझाने लगे कि वह मंगू को भी अस्पताल भेज दे। देखो, कुसुम भी तो ठीक हो गई, मंगू को भी भेजो, शायद वह भी ठीक हो जाए। लोग बार बार यही बात कहने लगे। इस बार मां ने मना नहीं किया। उसने सोचा कि शायद अस्पताल भेजना ही सही होगा, लेकिन मां को अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं था। वह पहले कुसुम से जाकर मिली और उससे पूछा कि अस्पताल में क्या हुआ था। कुसुम ने बताया कि वहां समय पर खाना मिलता था, नर्सें सेवा करती थीं और मरीजों की देखभाल होती थी। यह सुनकर मां को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने मंगू को अस्पताल भेजने का फैसला किया। मां का बड़ा बेटा जब गांव आया तो सबने तय किया कि अब मंगू को अस्पताल भेज दिया जाए। मां के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। जिस बेटी को उसने 12 साल तक अपने सीने से लगाए रखा, उसे अब छोड़ना था। वह सोच रही थी कि मंगू अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती, वह खुद से खाना भी नहीं खा सकती, वह कैसे वहां रहेगी। लेकिन फिर मां ने अपने मन को किसी तरह समझा लिया। वह अपने बेटे के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मंगू को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में कुछ लोग उनसे पूछने लगे, क्या यह लड़की पागल है? बेटे ने जवाब दिया, हाँ, यह पागल है, इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह सुनकर चेतावनी दी, अस्पताल में इसे कौन देखेगा, वहां इसे कोई नहीं खिलाएगा, न ही इसकी देखभाल करेगा, यह मर जाएगी। मां यह सुनकर और ज्यादा बेचैन हो गई। उसे याद आया कि गांव के एक बूढ़ी औरत के बेटों ने उसे 4 साल पहले अस्पताल में छोड़ दिया था और वह अब भी वहीं थी, बिना किसी सुधार के। यह सोचकर मां का मन कांप उठा। जब वे अस्पताल पहुंचे तो मां ने देखा कि वहां कई पागल लोग थे जो अजीब हरकतें कर रहे थे। एक महिला अपने पति से शिकायत कर रही थी कि नर्सें उसे चैन से नहीं रहने देती, जबकि उसके बाल पहले से ही झड़े हुए थे। मां असमंजस में थी कि उसने सही फैसला लिया या नहीं। डॉक्टर ने मां को भरोसा दिलाया कि वह मंगू की देखभाल करेगा, नर्सें सेवा करेंगी, समय पर खाना मिलेगा, कपड़े बदले जाएंगे और नींद न आने पर दवा दी जाएगी। मां के दिल को थोड़ी शांति मिली और वह मंगू को अस्पताल में छोड़कर लौट आई। ट्रेन में बैठने के बाद मां को याद आया कि मंगू कभी जमीन पर नहीं सोई थी। यह सोचकर उसका दिल बैठने लगा। घर पहुंचकर भी मां बेचैन रही, रात भर रोती रही और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। अगले दिन मां अजीब हरकतें करने लगी। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। बेटा घबराया और समझ गया कि मां भी मंगू की याद में पागल हो गई है। और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा ये कहानी। धन्यवाद।